जौ, जिसको इंग्लिश में बार्ली कहते हैं। बार्ली हाई इन फाइबर होता है, जिससे देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। बीटा ग्लूकैन होता है, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। ये मिनरल्स में बहुत रिच होता है, इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज और सेलेनियम होते हैं, जो बोन की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जैसे विटामिन ई, जो सेल्स को डैमेज होने से बचाता है और कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। और न्यूट्रिएंट्स देखें तो इसमें प्रोटीन भी बहुत होता है, विटामिन बी बहुत सारे होते हैं और आयरन होता है। ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कटोरी फिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ जौ की रोटी। उसके साथ के लिए ये दाल बन रही है, जो लौकी के साथ बन रही है। आप इसे लौकी की सब्जी, चने की दाल के साथ बोल सकते हैं, या फिर चने की दाल लौकी वाली, ये भी बोल सकते हैं। तो हमने इसमें चने की दाल डाला है, लौकी डाला है और 3/4 कटोरी मटर डालकर, हरी मटर डालकर इसको हमने बनाया है। और मसाले में देख लीजिए, थोड़ा सा बहुत हल्का मसाला डाला है। नमक, हल्दी, हल्दी के साथ काली मिर्च बहुत ज़रूरी है, ताकि हल्दी के गुण हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएं। और इसमें रेड चिली है, 1 चम्मच धनिया का पाउडर है। बस इतने ही मसाले से और थोड़े से 1 चम्मच घी से हम इस दाल को तैयार करेंगे। साथ में हमने चटनी तैयार की है, जिसके लिए हमने 1 मुट्ठी धनिया, आधा मुट्ठी पुदीना, 2 हरी मिर्च, आधा कुकुम्बर और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको हम अपने ग्राइंडर जार में डाल देंगे। और साथ में इसमें नमक डाल दिया है हमने, 1 चम्मच करीब जीरा डाला है, 1 भरकर टीस्पून अमचूर पाउडर है और चुटकी भर काला नमक डाल के थोड़ा पानी डालकर इसको हमने गाढ़ी गाढ़ी चटनी बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं, हमने इसमें मटर डालना भूल गए थे, तो इसे बीच में खोलकर मैंने इसमें मटर डाला है। और अभी फिर से इसे कुक होने के लिए बंद कर देंगे। इसी कटोरी से 3/4 कटोरी मैंने इसमें ग्रीन पीस डाले हैं। तो अब चलिए हम अपने जौ के आटे की तरफ चलते हैं। ये हमने 1.5 कप आटा ले लिया है जौ का, और इसको हम तेज़ गर्म पानी से, खौलते हुए पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर चम्मच से या किसी भी दूसरी चीज़ से, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, उससे इस तरह थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अभी ये काफ़ी गर्म होगा, इसलिए हम इससे हाथ नहीं लगा सकेंगे, तो हम इसको चम्मच या फिर किसी लकड़ी के बेलन वगैरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हम इसे करीब 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ेंगे। और 10 मिनट में इसकी गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी, ये हाथ को बर्दाश्त करने लायक हो जाएगा। तब हम इसे अच्छी तरह मार लेंगे। कम से कम 6-7 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह मारेंगे, और ज़रूरत लगेगी तो गुनगुना पानी इसमें थोड़ा सा छींटा दे सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा ऐड करके, और टाइट डो बना लेंगे। जैसे रोटी का डो होता है, उससे थोड़ा टाइट बनेगा। तो बस हमें इसको मारते जाना है। इसकी खासियत यही है, ये चूँकि ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए इसको मारने में थोड़ी दिक्कत आती है। शुरू शुरू में ये बहुत चिपचिप रहेगा, बर्तन में खूब चिपकेगा, लेकिन हम जैसे जैसे इसको मारते जाएंगे, ये एकदम आटे की कंसिस्टेंसी वाला हिसाब हो जाएगा। जैसे हम नॉर्मल गेहूं के आटे की आटा बनाते हैं गेहूं का, उसी तरीके से इसका डो एकदम अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। तो इसमें अच्छी तरह मारते हुए नहीं बन रहा है, तो हम इसे अपने चकले पर निकाल लेंगे, और चकले पे रखकर हम इसको अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर मल लेंगे। इसे तैयार करने में 7 से 8 मिनट करीब लग जाते हैं, लेकिन एक बार जब आटा तैयार हो जाता है तो बिल्कुल रोटियां वैसे ही बनती हैं जैसे आटे की रोटियां, नॉर्मल आटे की या मल्टीग्रेन की रोटियां बनती हैं। बिल्कुल वैसे ही आप आराम से इसको हैंडल कर सकेंगे। तो मलते मलते हमारा आटा लगभग तैयार हो चुका है। अब इसने चिपकना बंद कर दिया है। आप ध्यान देंगे अगर, तो अभी तक ये चकले में चिपक रहा था, या अपने जिस बर्तन में भी हम इसे नीट कर रहे थे उसमें चिपक रहा था। अब ये एकदम स्मूथ हो गया है, चिपक नहीं रहा है। तो बस अब ये बिल्कुल तैयार है हमारी रोटियां बनाने के लिए। तो ये हमने एक रोटी का पीस निकाल लिया है, और अब हम इसे, जैसे नॉर्मल रोटी बनती है ना, बिल्कुल बहुत आराम से वैसे ही आप इसे रोटी को बेल सकते हैं, उठा सकते हैं, तवे पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत आसानी से इसकी रोटी बन जाती है और बहुत सॉफ्ट बनती है। लेकिन बस एक बात है,
जो नॉर्मल रोटी या फिर मल्टीग्रेन आटे की रोटी को बनाने में जितना समय लगता है, सिकने में, आई मीन तवे पे डालने के बाद सिकने में जितना समय लगता है, जौ की रोटी को सिकने में ज़्यादा समय लगता है। तवे पर सिकने में भी इसको ज़्यादा समय लगता है और आंच पर जब हम इसको फुलाने के लिए डालते हैं तब भी ज़्यादा समय लगता है। तो इसको बहुत पेशेंस के साथ आराम से सेकना है ताकि अच्छी तरह पक जाए। तो अभी इसका एक हिस्सा तैयार हो चुका है। अब हम इसे पलट लेंगे और इसे 2-3 बार थोड़ा थोड़ा जब हम पलटते हैं उसके बाद रोटी ये फूलना शुरू होती है। जबकि नॉर्मल आटे की रोटी क्या होता है, हम एक बार तवे पर पलटते हैं और दूसरी बार दूसरा हिस्सा जो ओपन में रहता है उसको आंच पे रखते हैं और तुरंत रोटी फूल जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 2-3 बार पलटना पड़ता है और जो हिस्सा तवे पर होता है जब वो वापस आंच की तरफ आता है तब ये रोटी फूलना शुरू होती है। तो जितने में एक नॉर्मल रोटी सिक जाती है उससे कम से कम 2 गुना टाइम लेता है सिकने में। तो एक रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसे ही हम दूसरी रोटी को भी बना लेंगे। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हम बेल पा रहे हैं। तो बस आटा बनाने में थोड़ा 7-8 मिनट जो लगता है बस वही है, उसके बाद रोटी आराम से बन जाती है। इसको बेलने में या सेकने में किसी तरीके की कोई मुश्किल नहीं आती है। तो ये लीजिए, हमारी दूसरी रोटी भी बेल कर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे भी सेक कर दिखा देते हैं। ये देखिए, तो ये सिक चुकी है तवे पर। अब हम इसे आंच पे डालेंगे और फुला लेंगे। तो जौ में बहुत सारे गुण हैं, आप लोग भी इसको बना कर देखिएगा। बहुत आसान है बनाना और बहुत अच्छा लगता है बनाकर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हमारे दूसरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ये हमारी दूसरी रोटी भी बनकर तैयार हो गई है। तो लीजिए, हमारी न्यूट्रिएंट से भरी हुई हल्की फुल्की और स्वादिष्ट प्लेट बिल्कुल तैयार है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।